कक्षा 4 के दूसरे पाठ का अध्ययन करेंगे। बुद्धिमान खरगोश। किसी वन में भासुरक नामक एक सिंह रहता था। वह प्रतिदिन अनेक वन्य जीवों को मारा करता था। वन के सभी जीव जंतु उससे परेशान थे। एक दिन जंगल के सभी जीव मिलकर उसके पास पहुँचे और उससे निवेदन किया, वनराज, प्रतिदिन अनेक प्राणियों को मारने से क्या लाभ? आपका आहार तो एक जीव से पूर्ण हो जाता है। अतः प्रतिदिन एक पशु आपके पास आ जाया करेगा। इसी प्रकार बिना परिश्रम के आपका जीवन निर्वाह होता रहेगा। हम लोगों का सामूहिक विनाश भी नहीं होगा, क्योंकि प्रजा पर कृपा रखने वाला राजा वृद्धि को प्राप्त करता है। सिंह उनकी बात मान गया। तब से वन्य प्राणी निर्भय होकर रहने लगे। इसी क्रम में कुछ दिनों बाद एक खरगोश की बारी आई। खरगोश सिंह की गुफा की ओर चल पड़ा, किंतु मृत्यु के भय से उसके पैर नहीं उठ रहे थे। मौत की घड़ियों को कुछ देर तक टालने के लिए वह जंगल में इधर-उधर भटकता रहा। एक स्थान पर उसे एक कुआं दिखाई दिया। उसे देखकर उसके मन में एक विचार आया कि क्यों न भासुरक को उसके वन में दूसरे सिंह के नाम से उसकी परछाई दिखाकर इस कुएं में गिरा दिया जाए। यही उपाय सोचता सोचता वह भासुरक सिंह के पास बहुत देर बाद पहुंचा। सिंह उस समय भूख प्यास से व्याकुल होता हुआ अपने होठ चाट रहा था। उसके भोजन की घड़ियां बीत रही थी। सोच ही रहा था कि कुछ देर में कोई पशु न आया तो वह अपने शिकार को चल पड़ेगा और पशुओं के खून से सारे जंगल को सींच देगा। उसी समय वह खरगोश उसके पास पहुंच गया और उसको प्रणाम करके बैठ गया। खरगोश को देखकर सिंह ने क्रोध से लाल लाल आंखें करके गरजकर कहा, अरे खरगोश, एक तो तू छोटा है और फिर इतने देर लगा कर आया है। आज तुझे मारकर कल से मैं जंगल के सारे पशुओं की जान ले लूँगा। उनके वंश का नाश कर डालूँगा। खरगोश ने विनयपूर्वक सिर झुकाकर उत्तर दिया, क्षमा करें स्वामी, आप व्यर्थ क्रोध कर रहे हैं। इसमें न मेरा अपराध है और न अन्य पशुओं का। कुछ फैसला करने से पहले मेरी देरी से आने का कारण तो सुन लीजिए। शेर गुर्राया, तो जो बोलना है जल्दी बोलो। मैं बहुत भूखा हूँ, कहीं तेरे कुछ कहने से पहले ही मैं तुझे चबा न जाऊँ। स्वामी, बात यह है कि सभी पशुओं ने आज सभा करके और यह सोचकर कि मैं बहुत छोटा हूँ, मुझे तथा अन्य 4 खरगोशों को आपके पास भोजन के लिए भेजा था। हम 5 आपके पास आ रहे थे कि मार्ग में दूसरा सिंह अपनी गुफा से निकलकर आया और बोला, अरे किधर जा रहे हो तुम सब? अपने देवता को याद कर लो, मैं तुम्हें खाने आया हूँ। मैंने उससे कहा, हम सब अपने स्वामी भासुरक सिंह के पास आहार के लिए जा रहे हैं। तब वह बोला, भासुरक कौन है? क्या उसे ज्ञात नहीं कि यह जंगल तो मेरा है, मैं ही तुम्हारा राजा हूँ। तुम्हें जो बात कहनी है मुझसे कहो। भासुरक चोर है, तुम में से 4 खरगोश यहीं रह जाइए। एक खरगोश भासुरक के पास जाकर उसे बुला लाए, मैं स्वयं उससे निपट लूँगा। हमें से जो बलशाली होगा वही इस जंगल का राजा होगा।
मैं तो किसी तरह से उससे जान छुड़ाकर आपके पास आया हूँ महाराज, इसलिए मुझे देरी हो गई। आगे स्वामी की जो इच्छा हो करे। यह सुनकर भासुरक बोला, ऐसा ही है तो जल्दी से मुझे उस दूसरे सिंह के पास ले चलो। आज मैं उसका रक्त पीकर ही अपनी भूख मिटाऊंगा। इस वन में मेरे अतिरिक्त अन्य किसी सिंह का हस्तक्षेप मुझे मंजूर नहीं। खरगोश ने कहा, हे स्वामी, यह तो सत्य है कि अपने स्वाभिमान के लिए युद्ध करना आप जैसे शूरवीरों का धर्म है, किंतु दूसरा सिंह अपने दुर्ग में बैठा है। दुर्ग से बाहर आकर उसने हमारा रास्ता रोका था। दुर्ग में रहने वाले शत्रु पर विजय पाना कठिन है। दुर्ग में बैठा हुआ शत्रु 100 शत्रुओं के बराबर माना जाता है। दुर्गाविहीन राजा दत्तहीन सांप और मदहीन हाथी की तरह कमजोर हो जाता है। उससे प्रत्युर में भासुरक बोला, तेरी बात ठीक है, किंतु मैं उस दुर्ग में बैठे सिंह को भी मार डालूंगा। शत्रु को जितना जल्दी हो सके नष्ट कर देना चाहिए। मुझे अपने बल पर पूरा भरोसा है। शीघ्र ही उसका नाश न किया तो बाद में वह असाध्य रोग की तरह ताकतवर हो जाएगा। खरगोश ने कहा, ठीक है, यदि स्वामी का यही निर्णय है तो आप मेरे साथ चलिए। यह कहकर खरगोश भासुरक को उसी कुएं के पास ले गया जहाँ झुककर उसने अपनी परछाई देखी थी। वहाँ पहुँचकर वह बोला, स्वामी, मैंने जो कहा था वही हुआ। आपको आता देखकर वह अपने दुर्ग में छिप गया। आइए मैं आपको उसकी सूरत दिखा दूँ। जरूर मैं उस दुष्ट को देखकर उसके दुर्ग में जाकर ही उससे लड़ूंगा। खरगोश भासुरक सिंह को कुछ की मेड़ पर ले आया। भासुरक ने झुककर देखा तो उससे अपनी परछाई दिखाई दी। उसने समझा यही दूसरा सिंह है। तब वह जोर से गरजा। उसकी गर्ज के उत्तर में कुएं से दुगनी गूंज सुनाई दी। उस गूंज को दूसरे सिंह की गर्ज समझकर भासुरक उसी क्षण कुएं में कूद पड़ा और वहीं जल में डूबकर मर गया। खरगोश ने अपनी बुद्धिमत्ता से सिंह को हरा दिया। वहां से लौटकर वह वन्य जीवों की सभा में गया। उसकी चतुराई जानकर और सिंह की मौत का समाचार सुनकर सभी जानवर प्रसन्नता से नाच उठे। शब्दार्थ: प्रतिदिन, रोजाना। आहार, भोजन। परिश्रम, मेहनत। निरंतर, लगातार। निर्भय, बिना भय के। व्याकुल, बेचैन। व्यर्थ, बेकार। बलशाली, ताकतवर। नष्ट, बर्बाद। असाध्य, जो साधने के योग्य नहीं, कठिन।